आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में रुक सी गई। सारे कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। पहली बार पता चला कि घर से भी दफ्तर चल सकता है। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, इंसानों के बीच दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में डर लगने लगा था। उस समय कितनी कहानियों ने जन्म लिया। उसी समय की एक अजीबोगरीब कहानी है राजस्थान के भरतपुर की। वहाँ एक फैक्ट्री थी जिसमें विकास नाम का एक 34 वर्षीय व्यक्ति भी काम करता था। उसकी पत्नी और बच्चे पास के गांव में रहते थे। उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। पहली बार लॉकडाउन हुआ तो फैक्ट्री, मॉल, शोरूम सब जगह ताले लग गए। लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने इंसानियत भी दिखाई। भरतपुर के फैक्ट्री मालिक ने भी अपने सभी मजदूरों को तनख्वाह देने का भरोसा दिलाया। लेकिन अनिश्चितकालीन लॉकडाउन की वजह से 3-4 महीने के बाद वह आमदनी भी बंद हो गई। कुछ दिन उधार से, फिर किसी रिश्तेदार से मदद लेकर ऐसे ही लाखों परिवारों के साथ काम चलता रहा। फिर सरकार के आदेश पर जिंदगी पटरी पर आने लगी। धीरे धीरे स्कूल, कारखाने खुलने शुरू हो गए। भरतपुर की यह फैक्ट्री भी खुल गई। सारे मुलाजिम काम पर लौटने लगे। विकास नाम का वर्कर भी काम पर लौट आया। इस फैक्ट्री में विकास की अपनी अलग पहचान थी। वह बहुत हंसमुख और मिलनसार था, सभी से बात करता था। उसका रेपो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस बार फैक्ट्री में विकास पहले की तरह सबसे बातें नहीं करता था। कुछ खोया खोया सा काम में लगा रहता था। सबने सोचा कोरोना के समय कुछ मुश्किलों और समस्याओं का सामना किया होगा विकास ने, इसी वजह से अपसेट होगा। विकास ने फैक्ट्री में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैनेजर ने कहा कि तुम दिन में 8 घंटे काम करने के बाद रात को ओवर टाइम भी करते हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? विकास हल्के से स्वर में बोला, हमें अब कहाँ नींद आती है साहब। मैनेजर ने सोचा परिवार की चिंताएं और काम का बोझ है, इसलिए ऐसा कह रहा है। इसी बीच एक रोज अजीब सा वाकया हुआ। रात की शिफ्ट में जब गार्ड किसी काम से अंदर आया तो उसने देखा जहां विकास की कुर्सी थी उस पर कोई अजीब सा आदमी लेटा हुआ था, विकास से कई गुना लंबा और चौड़ा। गार्ड ने इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। वह चीखते हुए बदहवास होकर बाहर भागा और लोगों को बताया कि विकास की जगह एक विशालकाय आदमी कुर्सी पर लेटा हुआ है। मैनेजर ने अंदर आकर देखा तो विकास के सिवाय वहाँ कोई नहीं था। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम क्यों बेकार में अफवाह फैलाते हो। इसी तरह विकास को नौकरी करते 1 महीना पूरा हो गया। फैक्ट्री में 7 तारीख को सैलरी मिलती थी, लेकिन 6 तारीख के बाद विकास फैक्ट्री नहीं आया। सबने सोचा इतना ओवर टाइम किया है, शायद तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन जब 1 हफ्ते तक लगातार नहीं आया और ना ही कोई खबर आई तो सबको चिंता होने लगी। विकास ने ना तो अपनी सैलरी ली थी और ना ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। ये बात ऊपर तक पहुंची तो ये निश्चित किया गया कि उसकी सैलरी और ओवर टाइम मिलाकर जितने भी पैसे हैं उसके घर भिजवा दिए जाएं और पता करें कि क्या समस्या है। जब मैनेजर अपने साथ एक कर्मचारी को लेकर वहां पहुंचे तो विकास की पत्नी और उसके 2 बच्चे घर में मिले। मैनेजर ने विकास के बारे में पूछताछ की तो पत्नी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैनेजर और कर्मचारी की रूह कांप गई। विकास की पत्नी रूंधे गले से बोली कि 3 महीने पहले मेरे पति विकास की मौत हो चुकी है। मैनेजर को कैसे विश्वास होता, उसने तो विकास को 1 हफ्ते पहले तक फैक्ट्री में काम करते देखा था। मैनेजर और कर्मचारी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर गांव वालों और विकास के परिवार वालों की बात उन्हें माननी पड़ी। साथ आए कर्मचारी ने बैग से 50,000 रुपये निकालकर विकास की पत्नी से कहा कि 1 महीने तक विकास की आत्मा ने जो फैक्ट्री में काम किया है तो इस सैलरी और ओवर टाइम के पैसों पर आपका ही हक है। पैसे हाथ में लेते ही
विकास की पत्नी के दिमाग में एक विचार कौंध गया। वह मैनेजर से बोली, हाँ याद आया, इनके जाने के बाद हमारे पास जब कमाई का कोई साधन नहीं था, तब एक दिन रोते हुए मैं अपने बच्चों से कह रही थी कि अगर हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये भी होते तो मैं घर के बाहर ही कोई दुकान शुरू कर लेती, जिससे हमारे परिवार की रोजी रोटी चल जाती। विकास की आत्मा ने यह सुन लिया था शायद। विकास नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों के भूखे मरने के दिन आए, इसलिए उसने मरकर भी उनका साथ दिया। अगर सिर्फ सैलरी होती तो 30-35 हज़ार रुपये ही मिल पाते, इसीलिए उसने ओवर टाइम तक किया। धन्य है ऐसा प्यार जो विकास ने मरकर भी निभाया अपने परिवार से। जीते जी तो वह अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करता ही था, लेकिन विकास ने तो मरने के बाद भी जो किया वह अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। इस अनोखी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।